नाराजगी इसलिए जी जो अवैध बाहर का आदमी आकर करके वहाँ पर दुकान बना करके अपनी बपौती संपत्ति बनाए हुए थे। जी 30 बरस से हम लोग मर रहे थे जी। उसका मुखिया बहुत रिकॉर्ड भी काम किया है जी। और ये पियर चौक मुख्य पियर चौक है। अब आप लोग देखिए कि सड़कों पे घर बनाए हैं लोगों को कि यहाँ की सड़कें डबल लेन चौड़ी क्यों नहीं करते हैं जनप्रतिनिधि, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि उनका वोट बैंक खिसक जाए। ये जो सामने दुकान वाले हैं इन्होंने अतिक्रमण करके क्या कर रखा था, ये सड़क की जमीन पे घर बना लेंगे तो पानी का निकासी कहाँ से होगा। ये सोच नेता आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। आप देख सकते हैं आएंगे तो कहाँ आपका नाला होगा, कहाँ आपकी सड़क होंगी। यही है पियर चौक का परिदृश्य। और ये इधर इस सड़क का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कोई भी नेतृत्व नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लाइव नाउ। और अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिला यानी मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी भाग 15 प्रखंड के पियर चौक में। और ज़्यादा आज मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ की कुव्यवस्था और व्यवस्था दिखाता हूं कि विकास से अछूता मुजफ्फरपुर पूर्वी भाग का ये चौक ही नहीं, ये पूरा प्रक्षेत्र आखिर क्यों अछूता रह गया और कहाँ कारण रहा और क्या होना चाहिए था, क्यों जनप्रतिनिधियों ने अभी तक संवेदनशीलता नहीं दिखाई और क्यों कार्य नहीं हो पाया। आखिर चंद लोगों को बचाने के चक्कर में जो आम जनता होती है, क्योंकि चंद लोग वो होते हैं जो पहुंच वाले होते हैं, तभी उनके बड़े जनप्रतिनिधि सुन लेते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी सड़क उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे नाला निर्माण शुरू हो चुका है। जो लोग इधर क्षेत्र से निवास करते हैं उनको पता है या गुजरते होंगे कि पियर चौक की क्या दयनीय स्थिति हुआ करती थी। हालांकि सड़क जो है यहाँ पे जो थोड़ी दूर में ढलाई हो गया है और जल जमाव से मुक्ति के लिए यहाँ के स्थानीय मुखिया के सहयोग से और जिन प्रतिनिधियों का सहयोग उस पर मिला होगा उन सभी का धन्यवाद, क्योंकि पब्लिक लाइव नाउ की एक मुहिम ये भी थी पियर चौक पे जल जमाव और टूटी हुई सड़क से निजात दिलाना। उस पर कार्य शुरू हुआ, सड़कें बन चुकी है यहाँ की और नाला निर्माण आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आगे प्रसारण में भी देखेंगे। और यहाँ एक स्थानीय जो हैं, जो यहीं के निवासी हैं, उनसे हमने बहुत बेबाकी से विभिन्न बातों का जायजा लिया कि आखिर इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पाता है और इसमें बाधा कहाँ आती है। आइए देखते हैं क्या कुछ बात हुई है उनसे और यहाँ की जो स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये नाले का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप लोगों को पता होगा कि जो रास्ता पियर होके गुजरती है, मुजफ्फरपुर मुख्यालय से आती है और हरपुर चौक से पूछा जाती है। और पियर चौक की क्या स्थिति रहा करती थी ये किसी से छुपी हुई नहीं है। वहाँ पे जल जमाव हुआ करता था और सड़क की दयनीय स्थिति होती थी। अब ये नाला निर्माण हो रहा है अतिक्रमण मुक्तता के साथ। यार यही आप स्थानीय हैं, नाला निर्माण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नाला निर्माण हो रहा है, सब मुखिया जी का देन है अपने, जैसे मर्जी वैसे अपना करे। काम अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? अभी तो दिखिए रहा है, बनने के बाद पता चलेगा जब पैसा दिख रहा है न दिख रहा है। अच्छा, ये जो जगह, ये जिन जिन लोगों का घर है, ये तो अतिक्रमण किया हुआ था, पहले लोगों ने कब्जा कर रखा था यहाँ। सरकारी जगह पे कब्जा ही था ना, कब्जा था। उसके बाद ही तो तोड़ा गया होगा ये। और नाला निर्माण सड़क किनारे हो रहा है, कब्जा भी है, कुछ बेकब्जा भी है। जल जमाव का सबसे बड़ा कारण यही था। हम आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये सभी अतिक्रमण का शिकार हो चुका था ये जगह और अब पता चल रहा है लोगों को कि यहाँ की सड़कें डबल लेन चौड़ी क्यों नहीं करते हैं जनप्रतिनिधि, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। आप देख सकते हैं ये पियर चौक सामने दिख रहा होगा आप लोगों को और ये नाला निर्माण हो रहा है। यहाँ जल जमाव बहुत हुआ करता था और अभी ये थोड़े दिन पहले सड़क का निर्माण हुआ है। ये देखिए अतिक्रमण का शिकार ये जगह। और अभी तक इस सड़क का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कोई भी नेतृत्व समाज के मुद्दे और उसके विकास को दरकिनार करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। देखिए यहाँ कार्य अभी
अग्रसर है और बहुत बड़ा एक नाला निर्माण होने से यहाँ जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी, क्योंकि यहाँ विभिन्न पंचायतों यानी बैंक मुख्यालय होने के कारण, कॉलेज है, पुलिस थाना है, इन सभी कारण विभिन्न पंचायतों के लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुजफ्फरपुर मुख्यालय से रास्ता जुड़ती है पिलखी पुल के माध्यम से। इस इलाके के लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग हुआ करता है और अतिक्रमण का क्या नमूना है ये आप लोग देख सकते हैं। सड़कों पे घर, ये अतिक्रमण का सबसे बड़ा नमूना, और यही कारण रहा कि आज तक इस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। नेता आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। आप देख सकते हैं। तो भैया चंदन भाई की कैसे रोजगार होगा, ये बोले हुए अभी खाना भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो सामने दुकान वाले हैं, इन्होंने अतिक्रमण करके क्या कर रखा था। ये सड़क की ज़मीन पे घर बना लेंगे तो पानी का निकासी कहाँ से होगा, ये सोचनीय बात है। और फिर इल्ज़ाम लगता है लोगों पे। पानी निकासी कैसे हो सकता है, आप सभी जानते हैं। जब अतिक्रमण का शिकार जगह रहेगा तो नाला निर्माण हो या सड़क निर्माण हो, नहीं हो सकता है। अब जाकर के यहाँ के स्थानीय या जो भी जनप्रतिनिधि ने कार्य शुरू किया है, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये बैंक है और बहुत दूर दूर से, जैसा मैंने बताया, लोग आते हैं यहाँ। ये सभी अतिक्रमण मुक्त जगह लोग कर रखे थे, मुक्त कह रहे हैं, अतिक्रमण कर रखे थे। अतिक्रमण मुक्त करवा करके अब नाला निर्माण होगा, ताकि यहाँ की जो समस्या है जल जमाव वाली, उसे छुटकारा मिले। और सड़क का दोहरीकरण क्यों नहीं हो रहा है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, यही कारण है। और ये पियर चौक, मुख्य पियर चौक है। अब आप लोग देखिए कि सड़कों पे घर बनाएंगे तो कहाँ आपका नाला होगा, कहाँ आपकी सड़क होंगी। यही है पियर चौक का परिधि। हाई स्कूल का 4 दीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ भी अतिक्रमण का शिकार था, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। और यहाँ भी निर्माण कार्य जोरों पे है। ये सामने जो दिख रहा है, ये पियर उच्च विद्यालय 10+2 अब हो चुका है, और उधर बुनियादी विद्यालय है। इसका जो अहाता है या फील्ड कहिए, अतिक्रमण मुक्त करवा करके यहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है। और इस पियर चौक पे बहुत मुख्यालय से मुख्य सड़क और बैंक, कॉलेज होने के कारण दूर दूर पंचायत के लोग आते हैं, विभिन्न पंचायतों, क्योंकि बंदरा प्रखंड में से आधे से ज़्यादा का ये मुख्य चौक है। यानी कि कॉलेज है, डाक विभाग है, पुलिस स्टेशन है। और यहाँ क्या समस्या है आप लोग देख ही रहे होंगे तस्वीरों में। ये दिखाने का एक ये था कि लोग विकास तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी गलती रहती है, जिस पे कार्य नहीं हो पाता है। ये सड़क सुनने में आ रहा है PWD में जाएगी और इसका चौड़ीकरण होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता खुद गलती करती है और जनता खुद भुगतती भी है। अगर हम अपनी स्वार्थ को देखेंगे तो हम हमेशा दुख में ही जी सकते हैं, और स्वार्थ सिद्धि छोड़ेंगे तो इसी प्रकार का नाला निर्माण होगा और जल जमाव से मुक्ति मिलेगी विभिन्न कार्यों में। और जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा कि हमारी जनता के लिए क्या बेहतर है, और वैसा कार्य करते रहना चाहिए। नाला निर्माण हो रहा है, आप यहाँ के निवासी भी हैं, कुछ अतिक्रमण आप भी कर रखे थे जो अब मुक्त कर दिए हैं नाला निर्माण में। क्या कहना चाहेंगे इस चौक की दुर्दशा पे? देखिए, इस चौक पर बहुत ज़्यादा सरकारी बैंक है, थाना है, ईयर हाई स्कूल है, बेसिक स्कूल है, और पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, कॉलेज भी है। और चारों तरफ का आना जाना इसी रोड से है। जो रोड मुजफ्फरपुर होते हुए, पिलखी पुल होते हुए इस पार से दरभंगा, समस्तीपुर हर जगह जाती है जी। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी था। और बरसात के समय में तो जान करके इतना आदमी का गिर जाना, हाथ पैर टूट जाना। अब इतना हुआ कि जो भी मुखिया महोदय के द्वारा जो अतिक्रमण में कुछ ज़मीन पड़ रहा था रोड का,
उससे भी हम लोग एकाध फीट ज़्यादा दे करके, क्योंकि नाला अगर बन जाता है तो यह सुख हम लोगों को होगा। अच्छा, ये कहा गया है कि इस चौक पे बहुत सारी अतिक्रमण हैं और इसी कारण, और शायद यहाँ के कोई ग्राम में भी ज़्यादा अतिक्रमण है सड़क पे, जिस कारण से इस सड़क का दोहरीकरण नहीं हो पाता है। कोई भी जनप्रतिनिधि इसमें हाथ नहीं डालते हैं। मैं सरकार से इतना ही अपील करूंगा, जिस कारण विकास रुका हुआ है इस क्षेत्र का। मैं सरकार से यही अपील करूंगा जी जो सरकारी अमीन भी उनके पास है, जी प्राइवेट अमीन भी लोगों के पास है जी, वो अपना रोड का नापी करा करके और चिन्ह मार दे। जी चिन्ह मारने के अंदर में एक मौका दे जनता को जो वो जगह खाली कर दे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति हो जाती है ना। वोट बैंक बिखरने के चक्कर में आज तक ना यहाँ के सांसद ना विधायक, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर टू पूसा बूढ़ी गंडक नदी के दक्षिणी किनारे का जो सड़क चौड़ीकरण हुआ, सड़क वहाँ की सुव्यवस्थित है, विकास दर वहाँ की बेहतर है नदी के ठीक दक्षिणी किनारे। उत्तरी किनारे पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। यहाँ की सड़कें खस्ता हाल, बहुत चिल्लाहट के बाद तो अब जाकर के पिलखी से बांध पे थोड़ा मरम्मतीकरण शुरू हुआ। चिल्ला करके हमने भी इसका मुहिम उठा रखा है, 1 साल से 5 से 6 प्रसारण किया, अब जाके उसकी थोड़ी मरम्मत हो रही है, लेकिन चौड़ीकरण क्यों नहीं हो पाता है। और 1 मिनट हम रोकना चाहेंगे, दिखाते हैं यहाँ 14 पहिए के ट्रक गुजरते हैं, क्योंकि ये इलाके में अब तमाम टैंकर आते हैं तेल के, राशन की गाड़ियाँ आती है, खाद की गाड़ियाँ आती है। उस प्रकार से इस क्षेत्र का सड़क नहीं उन्नत हो पाया जिस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या बढ़ी। और जनप्रतिनिधियों से जब सवाल किया जाता है इस पे, तो उनका कहना होता है कि पहले तो वहाँ जीप नहीं चलती थी, अब तो कम से कम चलने लायक सड़क है। अब बताइए 2023 में जब लोग चांद पे जा रहे होते हैं, उस जमाने में ये सवाल करना कि वहाँ जीप नहीं चलती थी, अब लोग चलते हैं। बताइए, जहाँ ट्रक 14 चक्के की आती है, गिट्टी लोड करके, बालू लोड करके, खाद लोड करके, यहाँ से धान ले जाती है, गेहूँ ले जाती है पैक्सों के द्वारा, उसको चलने के लिए सड़क चाहिए। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में एक ट्रक आ रही है, उसकी क्या दयनीय स्थिति। इतनी ही चौड़ी सड़क है यहाँ, जबकि जगह की कमी नहीं है, लेकिन अतिक्रमण का शिकार हो चुका ये इलाका। और बड़े जनप्रतिनिधि खास करके ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति दिखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां तक मैंने विश्लेषण किया है, पिलखी से सैदपुर तक ये सड़क ऐसी है कि ये सड़क ही यहाँ के विभिन्न विधायकों को हरा चुकी है। और हो ना हो आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त के घर में है, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारी जनता जनार्दन जो आक्रोशित हैं यहाँ की कुव्यवस्था से, वो बहुत कुछ कह रही हैं कि आने वाले चुनाव में क्या भुगतान करना होगा बड़े बड़े नेताओं का। आइए चलते हैं, फिर हम बात करते हैं इन स्थानीय चाचा जी से। हाँ चाचा जी, अब क्या कहेंगे? हमने जो सवाल किया है, क्या वो सत्य है जो लोग कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के कारण बड़े जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो या विधायक, इस सड़क की चौड़ीकरण पे आज तक ध्यान नहीं दिए? क्या सांसद या विधायक महोदय जी एक आदमी को कब्जा कर लिए हुए जो है जी, उसको हटवाने से जी उनका वोट खत्म हो जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। काफी नहीं होगा जी। एक वोट के कारण इतना सुविधा देने पर उनको 100 वोट अधिक मिलेगा जी, जिसका दावा और गारंटी मैं लेता हूँ। अपना परिचय भी साथ साथ दे दीजिए। आप मैं बोले तो परिचय भी दे दीजिए। मैं प्रमोद प्रसाद चौधरी, ग्राम पोस्ट पियर, थाना पियर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर और वार्ड नंबर 3 मेन पियर चौक पे निवास करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट पूरब में मेरा निवास स्थान है। यही इनका निवास है, देखिए। और सबसे प्रथम हथौड़ा इन्होंने अपने ही आगे चलवाया ताकि जो जल जमाव के समय, जो इधर बंदरापुर क्षेत्र के निवासी, उनको पता है कि क्या दुर्दशा पियर चौक की हुआ करती थी। अब ये सड़क निर्माण हो गया, नाला निर्माण हो रहा है, लोगों को यहाँ से निजात मिलेगी। लेकिन इस सड़क को आप लोग देख रहे हैं कितनी देर से गुजर रही है, ये इतनी ही चौड़ी सड़क है। और इसके चौड़ीकरण के लिए पिछले 10 सालों से यहाँ से आवाज उठती है। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो प्रभाव कर लेते हैं बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को, जो मतलब यहाँ चौड़ीकरण नहीं हो पाता है। पिछले साल भी सांसद महोदय ने 6 फरवरी का एक चिट्ठी निकाला था कि इसका चौड़ीकरण होगा, फिर सुनने में आया कि पीडब्ल्यूडी में सड़क जाएगी। लेकिन आखिर इस पे काम क्यों नहीं होता है? क्या आने वाले चुनाव में बंदरा की जनता यहाँ भुगतान कर देगी जनप्रतिनिधियों का जो इस व्यवस्था का? लग क्या रहा है चाचा जी, अब बोलेंगे इस पे? लगता है कि अगर इसका चौड़ीकरण नहीं किया गया तो कुछ न कुछ, अगर यह चौड़ीकरण नहीं होता है तब तक कम से कम, क्योंकि आप बहुत प्रभाव रखते हैं बंदरा प्रखंड में, यहाँ का प्रतिनिधि लोग इतना ही कर दें
जो रोड के दोनों साइड में एक तरफ नाला बन रहा है, वो प्लेट बनिए जाएगा जी। तो वो कम से कम आने जाने का उधर चौड़ीकरण हाँ, थोड़ा सा फुटपाथ हो जाएगा वो। लेकिन जो सड़क उत्तर तरफ है जी। वह 1 फीट ऊंचा नीचा ढलैया होने के कारण जी, ये रहा। हाँ। जी जी जो 1 फीट ऊंचे नीचे पर है जी। जिससे गाड़ी को क्रॉस करने में बहुत कठिनाई होती है। जी। अगर यह इस पर मिट्टी डलवा के तब तक जी। और सोलिंग करवा दिया जाएगा जी, जी। तो अति उत्तम होगा। कोई गाड़ी अच्छा, ये एक सवाल मेरा और आपसे, एक सवाल और है कि इस सड़क में सिर्फ पियर चौक पे ये ढलाई हुई है और पिलखी पुल का जो बांध है वो 1 किलोमीटर मरम्मत हो गया, लेकिन सड़क निर्माण, सड़क की जो दयनीय स्थिति है वो तो हरपुर यानी पिलखी पुल से लेकर के सैदपुर चौक तक है, पूरे 10 किलोमीटर में, जो समस्तीपुर बॉर्डर होती है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पे यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय तो कर सकते हैं ना? सांसद महोदय भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके माननीय पथ निर्माण विभाग के जो महामंत्री हैं केंद्र में, वो जगह जगह सड़क बना रहे हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर के पूर्वी मुजफ्फरपुर के इस इलाके में सड़क आज तक क्यों नहीं बना? ये दूसरा टर्म है माननीय सांसद अजय निषाद का। अनिल कुमार मिश्रा जी, मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पर सांसद जी चाहेंगे या विधायक जी चाहें तो जो काम 10 दिनों के अंदर में होगा वो 10 घंटा के अंदर में वो करा सकते हैं जी। हम लोग जितना भी होता है उन लोगों को साथ रह करके जी। कोऑपरेट करता हूँ और साथ रहने का कोशिश भी करता हूँ। जी जी सिर्फ हम लोगों को न उनसे कोई चीज का मांग है, जी। सिर्फ इतना ही मांग है ठीक है सर। जो स्थानीय लोगों जी आपके राज्य में अगर खुश नहीं हुआ जी। तो अब कब वक्त आएगा जो कि खुशी कहा मिलेगी? गया है कि सड़कें जो होती है विकास का परिचायक होती हैं, और ये बंदरा की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये है कि यहाँ सड़कें ही नदारद दिखती है। कहा गया है, ग्रामीण कह रहे थे कि थूक लस्सा वाला काम होता है, 6 महीना सड़क चलता है, टूट जाता है, फिर वही का वही हाल हो जाता है। क्या ये सही है? वो पहले था, अब नहीं है। अभी लेकिन जो भी रोड बन रहा है जी। वह बहुत हम लोग देखे हैं। लेकिन घोषरामा वाले रोड में शिकायत आई थी, वहाँ भी घटिया निर्माण, अभी भी रोड उखड़ गया। तो अभी जहाँ तक ढलैया कराया गया है रोड जी। वह रोड बहुत फाइन है जी। जहाँ पिचिंग हुआ वह तो हम भी जाके देखे हैं जी। जो 24 घंटा के बाद ही उड़ना शुरू हो गया था। पिचिंग। जी जी जी। लेकिन जो ढलैया किया गया है वह इस वक्त हम लोग मुस्तैद होकर करके विधायक महोदय के कहने पर भी जी। जो आप लोग मुस्तैद रहिएगा अगर जी, जी। तो काम करवाना आप लोगों का काम है। जी, जी। तो हम लोग भी मुस्तैद रह कर करके इसको अच्छा ढंग से काम किए। इसमें ठेकेदार, अच्छा, ये नाला निर्माण कौन से फंड से हो रहा है? विधायक जी, सांसद जी, कौन करवा रहा है? ये अभी तक हम पक्का जानकारी नहीं लिए हैं जी। लेकिन यह बात है जो कि हमारा मुखिया है जी। और मुखिया जी काफी भिड़े हुए हैं, शायद वह 2-3 फंड से अपना कह सुन कर करके इस काम को जो 60-30 बरस से हम लोग मर रहे थे जी। उसका ही निजात दिला दिया। क्या नाम हुआ आपके मुखिया जी का? और पंचायत का नाम भी बता देंगे। ब्रजरेश कुमार ठाकुर उर्फ मोना। जी। पंचायत कौन सा है? रामपुर दयाल पंचायत। अच्छा, लगे हाथ एक और सवाल का जवाब, आपका बहुत कीमती वक्त लिया हमने। बगल में हाई स्कूल का जो 4 दीवारी निर्माण हो रहा है, उसमें भी कुछ लोग वहाँ कह रहे थे कि वो भी अतिक्रमण का शिकार था, अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इसमें तो हमारा मुखिया बहुत रिकॉर्ड बीट काम किया है जी। उसके लिए वह बहुत धन्यवाद। कुछ लोग नाराजगी भी चल रहे हैं, जैसे वहाँ वो बोल रहे थे। नाराजगी इसलिए जी। जो अवैध बाहर का आदमी आकर करके वहाँ पर दुकान बना करके अपनी बपौती संपत्ति बनाए हुए थे जी। उनको कष्ट होगा ही जी। लेकिन आज जो बाउंड्री वॉल दिया गया है जी। जो भीतर से स्कूल का सफाइया कराया जा रहा है जी। वह देखने योग्य है। जिस समय उसका प्लास्टर कर दिया जाएगा दीवार को जी। और दीवार पर कुछ जो है से एकदम शैक्षिक शिक्षा से जुड़ा हुआ जी। जो कुछ लिखा पढ़ा जाएगा जी। और उस जगह किसी भाई प्रकार का अतिक्रमण अगर ना हो जी। तो वह देखने योग्य है। जो कहीं से भी आदमी अगर आएगा तो वह समझेगा जो कि हाँ भाई पियर हाई स्कूल का भी एक रुतबा है। चलते चलते लास्ट सवाल आपसे, क्या आपको लगता है, आप भी इस बात को मानते हैं कि अगर सड़कें यहाँ की ये चौड़ीकरण करके बेहतर बना दी जाएं और यहाँ के स्थानीय नेता सही से ध्यान दें तो बंदरा प्रक्षेत्र का भी, यानी गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र मुजफ्फरपुर पूर्वी भाग का, इसका भी विकास हो सकता है? जैसे बहुत दिन तक लड़ाई लड़ा गया जी। और पिलखी पुल हुआ जी। पिलखी पुल होने के बाद नदी के इस पार दक्षिणी छोर जी।
मैं एक जगह का बात नहीं कहता हूँ, सिमरा हाट लगता था पहले जी। लेकिन आज छोटा मोटा बाजार हो चुका है। जी सरफुद्दीनपुर बाजार का मुजफ्फरपुर के तुलना से लिया जाए जी, तो वो भी छोटा पूरा छोटा है। छोटा मुजफ्फरपुर, छोटा क्या बड़ा ही मुजफ्फरपुर बन चुका वही है हुआ। जी जी और जितने भी आज थोड़ा सा यह रोड और बन जाए जी। तो जो भी यहाँ पर एक सब्जी बेचने वाला और नमक बेचने वाला जी। है उसका भी दिन दुगुना रात चौगुना हो सकता अच्छा, ये रास्ता जो है सो बाबा खगेश्वरनाथ धाम मतलूपुर को भी जोड़ती है, जहां से पूर्व नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश शर्मा ने एक आह्वान किया था, मतलब एक आश्वासन दिया था कि हम यहाँ से बस चलवाएंगे मुख्यालय के लिए, लेकिन सड़क के कारण आज तक वो बस नहीं चली और ना मतलूपुर धाम जो बाबा खगेश्वरनाथ धाम है वहाँ विकास का कार्य कुछ हुआ, सिर्फ एक गेट बना के छोड़ दिया गया। लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी कार्य की जाए तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होगा और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंच उठेगा? देखिए, सिर्फ पिलखी पुल से जी भाया ये पूसा तक रोड जाती है जी लेकिन यह इसका अंतिम मुजफ्फरपुर जिला का सीमा अंत होता है, महेशपुर थोड़ा सा आगे तेपली हो। जी जी उतना दूर तक भी यह रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाए जी तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि यह रोड पर टोल प्लाजा भी लगा दिया जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। तो सरकार को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और हम लोग धन्यवाद देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बेबाकी से बात कीजिए इसके लिए और स्थानीय मुद्दों पे जो आपने अपना राय प्रकट किया इसके लिए चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। नमस्कार।